2 का उसमें ये कह रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण kx² + 20x + 25 = 0 के मूल समान हो। चलिए इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। इसी बेस पर आधारित क्वेश्चन आपसे कैसे पूछे जा सकते हैं वो भी आप ध्यान दें। अभी तो कह रहा है कि मूल समान हो, तो इसके मूल जो है अल्फा और बीटा होते हैं। मूल मीन्स आपके जो इसके वैल्यू आएंगे x की 2 वही मूल होते हैं। तो अगर मूल समान है तो उसके लिए स्थिति होती है b² - 4ac = 0। जो आपको विविक्त कर बताया था d, इसमें d 0 होगा। अगर आपका b² - 4ac का वैल्यू 0 आ रहा है तो मूल समान, और अगर जो है मूल भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न और रियल है, रियल मतलब वास्तविक है, कैसे वास्तविक मूल है, अगर वास्तविक, इसमें भी वास्तविक होते हैं इसमें भी वास्तविक होते हैं, तो आपकी b² - 4ac > 0 आएगा। ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि ये b² - 4ac की वैल्यू प्लस की आएगी, पॉजिटिव आएगी। और अगर आपके अवास्तविक मूल हैं, कैसे हैं अवास्तविक मतलब अनरियल है, कैसे हैं अनरियल, और यहाँ अगर रियल आपके हैं तो अवास्तविक में क्या होगा b² - 4ac <0। लेस देन 0 का क्या मतलब है b² - 4ac की वैल्यू माइनस की आएगी, 1 2 3 कुछ भी आ सकती है। तो यहाँ पर जो आपका कॉन्सेप्ट लगेगा वो मूल समान की बात कर रहा है, तो b² - 4ac = 0। और b क्या होता है x का गुणांक, कितना है 20 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है k की ही वैल्यू पूछ रहा है, और c कितना है 25 = 0। 20 का स्क्वायर होता है 400, ये माइनस उधर जाएगा, 25 से कुछ 100 और k 00 कैंसिल हो जाएंगे, k = 4। आपका आंसर आएगा k = 4। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो खा है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चित्र में देखिए कि DE समांतर BC है, ABC आपका एक त्रिभुज बना हुआ है, उसमें DE समांतर BC है, DB = 10.8, AE = 2.7, EC = 8.1 और AD पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से समझना। जब भी किसी त्रिभुज में, ये कॉन्सेप्ट है आपका, जब भी किसी त्रिभुज में एक रेखा, जो त्रिभुज की एक भुजा है उसके समांतर एक रेखा खींची जाए। देखिए डी समांतर BC है, BC त्रिभुज की एक भुजा है और उसके समांतर एक रेखा खींची गई। जब भी आपकी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए जो अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, तो जहां पर वो जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं वहां से जो उन दो भुजाओं जिनको प्रतिच्छेद कर रहे हैं उनके जो दो भाग होते हैं उनका अनुपात बराबर होता है। ये कहती है आपकी थेल्स की प्रमेय। किसकी प्रमेय? थेल्स की प्रमेय। कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई अन्य रेखा खींची जाए जो उसकी अन्य दो भुजाओं को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, तो उन दो बिंदुओं से जो उनके दो भाग अन्य दो भुजाओं के हो रहे हैं उनका अनुपात नियत रहता है। चलिए AD/DB = AE/EC, यही होती है थेल्स की प्रमेय। तो AD आपको निकालना है, DB आपको दे रखा है 10.8, AE आपको दे रखा है 2.7 और EC आपको दे रखा है 8.1। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ से भी पॉइंट हट जाएगा, और फिर उसके बाद 9 9 जा 81, 9 1 जा 9, 9 2 जा 12, और यहाँ पर अगर पॉइंट हटाएंगे तो 0 आएगा नीचे, तो यहाँ हो जाएगा 9 3 जा और 9 10 जा। फिर उसके बाद 12 3 जा 36/10 मतलब 3.6 सेंटीमीटर आपका AD हो गया। आई थिंक आप लोगों के समझ में आया होगा। कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है कि थेल्स की प्रमेय क्या कहती है, ठीक है। AD/DB = AE/EC, AD = 3.6 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन नंबर क्या पर पहुंचते हैं तो दूसरे के cos थीटा = 13/5, तो cot थीटा का वैल्यू बताइए। देखिए ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, तो यहाँ मान लेते हैं थीटा। तो cos थीटा = फार्मूला होता है कर्ण/लंब, मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो कर्ण कितनी है 13/5 बराबर k/l, तो k बराबर आपका आ गया 13 और l बराबर आपका आ गया 5, ठीक है। तो लंब आपका आ गया 5 और कर्ण आ गई 13, ठीक। तो अब इसमें आधार निकाल लेते हैं। तो ये फार्मूला लगता है कर्ण का स्क्वायर बराबर
लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इंग्लिश में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ पर है 13 का स्क्वायर, लंब है आपका 5 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है 169। 5 का स्क्वायर इधर आएगा -25 हो जाएगा, तो आधार का स्क्वायर मतलब इधर अंडर लग जाएगा, यहाँ बचेगा आपका 144 किसका अंडर होता है, स्क्वायर होता है 12 का। तो आधार आपकी आ गई 12। अब पूछ रहा है कॉट थीटा, क्या पूछ रहा है, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, मतलब बेस बटे परपेंडिकुलर। तो आधार कितना है 12 और लंब कितना है 5, तो कॉट थीटा इक्वल टू आ जाएगा आपका 12/5। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। तो आपका क्वेश्चन दे रखा है कि 8 सेंटीमीटर की एक बड़ी गेंद को, एक ठोस गोलाकार गेंद को पिघलाकर 8 समान छोटी गेंदें, 8 इस प्रकार की छोटी गेंदें बनाई गई हैं, तो छोटी गेंद की त्रिज्या पूछ रहा है। तो देखिए, जब भी आपकी कोई बड़ी गेंद या कुछ भी पिघलाया जाए तो उसका आपका आयतन जो है, वॉल्यूम, ये कम नहीं होता है। क्या बराबर रहेगा, आयतन, मतलब बड़ी गेंद का आयतन बराबर 8 छोटी गेंदों का आयतन। तो 8 छोटी गेंदें जो हैं वो आपकी बराबर है। तो आयतन क्या होता है, गेंद है क्या है, गोला है, स्फेयर है, तो स्फेयर का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर बड़ी गेंद की त्रिज्या ये है, तो 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 8 गुणे, यहाँ पर छोटी गेंद है तो क्या वही तो फार्मूला लगेगा, बस त्रिज्या बदल जाएगी, पाई आर क्यूब। तो यहाँ से आपका 4/3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर का वैल्यू रखिए 8 का क्यूब बराबर 8 का क्यूब मतलब 8 गुणे 8 बराबर 8 आर क्यूब। और यहाँ एक बार कट जाएगा, ये आएगा 64 इक्वल टू आर का क्यूब है, तो यहाँ से जब क्यूब हटेगा तो इसका क्यूब रूट हो जाएगा। क्यूब रूट ऐसे लिखते हैं, क्यूब रूट मतलब हम इसको लिखेंगे 4 का क्यूब, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, तो 4 का क्यूब। और क्यूब का मतलब होता है क्यूब रूट की पावर 1/3। तो यहाँ से ये पावर कैंसिल हो जाएगी, तो r इक्वल टू आपका निकलेगा 4 सेंटीमीटर। मतलब ये कि यहाँ से छोटी जो आपका छोटी गेंद है उसकी त्रिज्या कितनी निकलेगी 4 सेंटीमीटर, और बड़ा जो आपकी गेंद थी उसकी त्रिज्या कितनी थी 8 सेंटीमीटर।